नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहरवार आपके अपने YouTube चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न, या हम इसको कहते हैं डेसिमल्स या डेसिमल फ्रैक्शंस। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, वो क्या है? दशमलव भिन्न है। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है भिन्न क्या होती है दोस्तों? कोई भी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में है, ये क्या है दोस्तों? ये हो गई क्या दोस्तों? ये हो गई भिन्न। ठीक है, कोई भी संख्या जो p बटे q के फॉर्म में है या रूप में है, वो क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। अब दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न है ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। उदाहरण 1/10। 1/10 को क्या लिख देंगे? 0.1। ये क्या है? दशमलव भिन्न है। दूसरा उदाहरण 2/100। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे 0.02 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है दोस्तों? दशमलव भिन्न है, क्योंकि 10 की घात में ये 10 है, ये 100 है, मतलब 10 के ऊपर 2 की घात हो गया। ये 3/1000, मतलब 10 के ऊपर 3 की घात है। इसे कैसे लिख सकते हैं? बराबर 0.003। तो ये हो गई दोस्तों दशमलव भिन्न की परिभाषा कि दशमलव भिन्न है क्या। अब अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो दोस्तों, कोई भी दशमलव भिन्न है, उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, आइए ये सीखते हैं। इसका नियम क्या है? नियम कहता है कि दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखें, है ना। दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखें तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक के साथ उतनी शून्य लगाएं जितने दशमलव बिंदु के बाद के अंक हैं। नहीं आया समझ? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आया। एग्जाम्पल लिया हमने 0.1, ये है दशमलव भिन्न। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो लिखा है इसको दशमलव हटा दो और बिना दशमलव के लिख दो। बिना दशमलव के क्या लिख दिया? इसको 1 लिख दिया। अब बटे में दशमलव था, 1 था दशमलव, सबसे पहले 1 लिखा। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 अंक था, तो 1 जीरो लगा दिए दोस्तों, बस। 1/10 ये क्या हो गया? साधारण भिन्न हो गई दोस्तों। अब अगला उदाहरण लेते हैं 0.2। इसको साधारण भिन्न में बदलना है, नियम से कोई मतलब नहीं, तुम डायरेक्ट समझो, है ना। 0.2 वही नियम है और वही डायरेक्ट है। डायरेक्ट में तुम्हें मेरी भाषा में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 0.2 हमने सबसे पहले 2 लिखा, बटे में दशमलव के बाद 1 अंक था, तो 1 के साथ 1 जीरो लगा दिया। बहुत आसान था दोस्तों। अगला है 0.005। सबसे पहले क्या किया? दशमलव हटाया, जो संख्या बची वो लिख दी। जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो क्या लिखा हमने? 5 लिख दिया यहाँ पे सीधा। अब 5/1, दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3 अंक थे, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दो। 1 2 3। अब दोस्तों, क्या ये 5 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 1/200 लिख दो इसको। ये क्या हो गई दोस्तों? ये साधारण भिन्न हो गई। अगला देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण क्या है? 0.375। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 7 5 लिख दिए, बिना दशमलव के लिख दिया सीधी सीधी संख्या को, है ना। अब बटे दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3 अंक थे, 1 के साथ 3 जीरो लगा दो। 1 2 3। अब तो दोस्तों ये क्या था? 0.375 हमने क्या किया? 3 7 5 लिख दिया, बटे में दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो 1 के साथ 3 जीरो लगा दिया। अब इसको काट देंगे, काटा तो 125 दिया 375, और 125 अट्ठे 1000। तो सरल भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों? 3/8 हो जाएगी। बहुत ही आसान था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 9.5 बटे 11.5। इसको करना है अपने को क्या? सरल करना है, मतलब इसका आंसर निकालना है अपने को। सीधी सी बात है कि एक दशमलव भिन्न दी, इसको सरल भिन्न में कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। चलिए देखते हैं। 9.2 बटे 11.5। अब देखिए ध्यान से, इकाई के बाद दशमलव अंक यहाँ पे है, इकाई के बाद ही दशमलव अंक यहाँ पे है, मतलब डायरेक्ट क्या करें? दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दिए अपन ने, है ना। अपने को क्या मिल गया? 92/115 मिल गए यहाँ से। अब देखा कि ये 23 से कट जाएंगे, 23 चौके 92,
और 23 पंचे 115। तो सरल करने पे उत्तर क्या मिल गया दोस्तों, 4/5। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दशमलव भिन्न को जोड़ना, है ना। कोई संख्या उसमें दशमलव भिन्न को जोड़ना है या उनको आपस में ही जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 348 धन 36.4 धन 9.35। ठीक है दोस्तों, इसमें क्लियर है, ये तो पूर्ण संख्या हो गई, लेकिन 36.4 और 9.35 ये क्या है दोस्तों, ये हैं दशमलव भिन्न दो संख्या। अब इनको अपने को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही आसान है। हम ये समझ लेंगे कि दशमलव अंक है ही नहीं, और अगर है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ना है इसको। इसको करना है, सबसे पहले लिख दिया अपन ने 348 दोस्तों, ठीक है। फिर 36.4 था, तो हमने यहाँ लिखी है 36.4। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए, है ना। और इकाई अंक के नीचे इकाई अंक आए। इसका इकाई अंक ये है, इसका ये है, और दशमलव के बाद के अंक अलग अलग रहेंगे, है ना। अब अगला है क्या, 9.35। तो इसको लिखेंगे क्या, 9 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, या हम ये भी कर सकते हैं कि ये दशमलव है, दशम सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो नहीं है यहाँ पे दशमलव, फिर भी हमने क्या किया, दशमलव लगा दिया और क्या, 0 0 कर दो। अब 36.4 था, इसको 36.40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कोई अंक है और उसके बाद हम कोई शून्य लगाते हैं तो उस शून्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे 348.00 या 348 बराबर ही है, 36.4 या 36.40 ये भी बराबर हैं। वैसे इससे क्या होगा, आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं। 0 0 धन 5 क्या आ गया, यहाँ से 5 मिल गया। 4 और 3 7, और 0 क्या मिलके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिलके 7 हो जाएंगे। दशमलव के नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब 9 और 6 15, 15 और 8 23 हो जाएंगे। तो 23 के 3 हाथ से लाई 2, 2 और 3 5, 5 और 4 मिलके हो जाएंगे दोस्तों 9। यहाँ पे 3 थे तो ये 3 ज्यों के त्यों। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 393.75। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप दशमलव भिन्न को जोड़ना सीख गए होंगे, है ना। हमें क्या करना है, बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और देख लेना है दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा कितने अंक हैं, 2 अंक थे। तो हमने यहाँ पे नहीं थे तो इसमें दशमलव के बाद 2 जीरो लगा दिए और जोड़ दिए। बहुत ही आसान था, सिंपल है दोस्तों, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है, 0.874 धन 2.96 धन 3.5 इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और साधारण विधि से जोड़ देना है। चलिए करते हैं। 0.874 धन 2.96। अब यहाँ कुछ नहीं है, हम 0 लगा देते हैं, आसानी होगी हमें जोड़ने में। अगला है क्या, 3.5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हमने 0 0 लगा दिए। क्यों, क्योंकि इससे हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 4 4 आ जाएंगे, 6 और 7 13, 13 की 3 हाथ से लाई 1, 5 और 1 मिलके हो गए 6, 6 और 9 15, 15 और 8 की 23, 23 का 3 हाथ से लाई 2, दशमलव के नीचे लगा दिया अपन ने दशमलव, 3 और 2 5, 5 और 2 मिलके हो जाएंगे दोस्तों 7। तो अपना उत्तर कितना आ गया, 7.334, है ना। 7.334, बहुत ही आसान था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.274 माइनस 5.102। ये क्या है, इसमें है दशमलव, अभी हमने दशमलव भिन्न को जोड़ना सीखा था, इस क्वेश्चन में दशमलव भिन्न का घटाना। तो इसको भी वैसे ही बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और बहुत ही आसानी से साधारण विधि से घटा देना है। चलिए लिखते हैं, 8.274 माइनस 5.102। अब इसको कैसे घटाना है, 4 में से 2 गए 2 बचे, 7 में से 0 हो जाएगा 7 बचेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव के नीचे दशमलव, और 8 में से 5 घटा दो 3 बचे। बहुत आसान था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
3.264 माइनस 1.260। अब इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान है, संख्या लिख लेनी है 3.264। बस दशमलव का ध्यान रखना है, 1.260। अब इसको घटा दो, 4 में से शून्य गया 4 बचे, 6 में से 6 गए शून्य बचे, 2 में से 2 गए शून्य बचे, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 1 गया 2 बचे। बस यही दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान था, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कल के वीडियो में हम देखेंगे, आज हमने सीखा है दशमलव भिन्न को जोड़ना, घटाना, दशमलव भिन्न क्या होती हैं तथा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कल सीखेंगे दशमलव भिन्न का गुणा, दशमलव भिन्न का भाग और साथ ही पुनरावृत्त दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।